एक दिन एक सज्जन महात्मा के चरणों में आकर नतमस्तक हुआ। महात्मा ने उसे देखकर कहा, वत्स, ईश्वर तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। सज्जन चकित हो गया। उसने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा महान कर्म किया है जिससे परमात्मा मुझसे इतने प्रसन्न है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले तुम स्वयं बताओ, तुम ऐसा कौन सा कार्य करते हो जो तुम्हें भीतर से शांति देता है? वह व्यक्ति बोला, एक बार मेरी 2 गाय भटक कर दूर चली गई। उन्हें खोजते खोजते मैं एक सामंत की भूमि पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि मेरी गाय वहीं चल रही थी। मैं उन्हें लेने गया तो सामंत ने कहा, अगर ये तुम्हारी है तो ले जाओ। मैं गाय लेकर लौट ही रहा था कि मैंने उसे अपने घर वालों से कहते सुना, जाओ पता करो बच्चा हुआ है या बच्ची। अगर बेटा हुआ तो वंश आगे बढ़ेगा, और अगर बेटी हुई तो उसे जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप उठा। वह वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद खबर आई, बेटी हुई है। उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठा। वह सामंत के पास गया और बोला, हे प्रभु, यह कन्या मत मारो, इसे मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। सामंत क्रोध में बोला, ऐसे नहीं, इसके बदले कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने संगीत बिना सोचे कहा, मेरी गाय ले लो, पर इस बेटी को मुझे सौंप दो। आखिरकार सौदा हुआ, गाय गई और एक जीवन बच गया। वह व्यक्ति बोला, मैं उस बेटी को घर लाया। वह मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सीखती, मेरे बालों से खेलती, मेरी पीठ पर चढ़कर हंसती। उसकी मुस्कान ने मेरे सूने घर को मंदिर बना दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। वह आगे बोला, उस दिन के बाद से मुझे कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप दिखने लगा। मैं हर उस गांव, हर उस घर में जाता जहां बेटी को बोझ समझा जाता, जहां उसे मारने का विचार होता। मैं उसे अपने घर ले आता। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज गुरुदेव, मेरे घर में 300 बेटियां हैं। मैं उनका पिता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, उनका पालन करता हूं, और यदि जरूरत पड़े तो उनके लिए अपना सब कुछ दे देता हूं। महात्मा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, वत्स, यही कारण है कि ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि जिसने कन्या की रक्षा की उसने साक्षात शक्ति की पूजा की। जहां बेटी होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है, सरस्वती का वास होता है और दुर्गा स्वयं पहरा देती है। कन्या बोझ नहीं, वरदान है। कन्या का पालन सबसे बड़ा धर्म है।